छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल अपनी मेहनत और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। एक साल गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण सभी किसान बहुत परेशान थे। फसलें सूखने लगीं, कुएं और नहरें सूख गईं और लोग पीने के पानी के लिए भी तरसने लगे। गांव के हर कोने में निराशा और हताशा का माहौल था और रामलाल भी इस समस्या से अछूता नहीं था। लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उसने अपने खेत में एक बहुत बड़ा सा तालाब खोदने का निर्णय लिया ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और सूखे के समय उसका उपयोग किया जा सके। रामलाल के इस निर्णय को सुनकर गांव के कुछ लोगों ने तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आखिर तू अकेला क्या ही कर लेगा? इतने बड़े सूखे की स्थिति में आखिर तुम्हारा ये छोटा सा तालाब क्या ही काम आएगा? लेकिन रामलाल ने उनकी बातों की परवाह नहीं की और अपने काम में एकाग्रचित्त होकर वो जुट गया। उसने खुद ही अपने खेत में तालाब खोदना शुरू कर दिया। रामलाल दिन रात मेहनत करता। उसकी पत्नी सुनीता और बच्चे भी उसकी मदद करते थे। तालाब धीरे धीरे आकार लेने लगा। रामलाल की मेहनत को देख करके कुछ गांव के लोग भी उसकी मदद करने आ गए। वे समझ गए थे कि रामलाल का निर्णय बिल्कुल सही है और उसकी चतुराई में कोई भी संदेह नहीं है। कुछ महीनों के बाद आसमान में बादल छाने लगे। गांव के लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। जब बारिश शुरू हुई तो रामलाल का तालाब पानी से भर गया। गांव के अन्य किसानों के खेतों में पानी भर गया और उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन रामलाल का खेत सुरक्षित था क्योंकि उसने तालाब के पानी को सही तरीके से प्रबंधित किया हुआ था। सूखे के समय में रामलाल ने अपने तालाब के पानी का उपयोग न केवल अपनी फसलों को सींचने के लिए किया बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी पानी दिया। उसने उन किसानों की भी मदद की जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। रामलाल ने ये दिखाया कि आखिर सच्ची इंसानियत और दोस्ती क्या होती है। रामलाल की मेहनत और चतुराई ने उसे गांव में और भी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। सभी लोग रामलाल से प्यार करने लगे। गांव के लोग अब उसकी सलाह मानने लगे थे और उसके अनुभवों से सीखने लगे थे। रामलाल ने सभी को समझाया कि हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। रामलाल ने गांव के किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में भी बताया और उन्हें ये समझाया कि कैसे हमें कम पानी में भी अच्छी फसल उगानी चाहिए। उसने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और अन्य जल संरक्षण विधियों का उपयोग करके दिखाया। किसानों ने उसकी बातें मानी और उनकी फसलें भी बेहतर होने लगीं। रामलाल की प्रतिष्ठा अब पूरे जिले में फैल गई थी। जिलाधिकारी ने उसकी मेहनत और चतुराई की सराहना की और उसे जिले के अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए भी आमंत्रित किया। रामलाल ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी ले ली और अपने अनुभवों को अन्य किसानों के साथ साझा भी किया। रामलाल की मेहनत और चतुराई से न केवल उसका खुद का जीवन सुधरा बल्कि पूरे गांव का भी जीवन स्तर ऊंचा हो गया। सभी लोग खुश खुश रहने लगे गांव में। गांव के किसान अब आत्मनिर्भर भी हो गए थे और नई नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी फसलें उगाने भी लगे थे। गांव में अब कोई भी सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदा से बिल्कुल भी नहीं डरता था क्योंकि सभी ने रामलाल से जो सीखा था कि कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में हार मानने की बजाय चतुराई से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना से हम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। रामलाल की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नई नई तकनीकों और विधियों का उपयोग करके हम अपने कार्यों में सुधार ला सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा सपोर्ट भी ज़रूर करें।